बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हों। लेकिन ये ईद सादगी से ही मनाई जाएगी ऑलमोस्ट। यानी ईद का मौका तो है, मुबारकबाद भी हम एक दूसरे को देंगे, लेकिन जो मुसलमानों के ऊपर फ़लस्तीन में हो रहा है इस वक्त, तो नाकाबिले बयान हद तक वहाँ पे जुल्म हो रहा है। और ईद का वो मज़ा नहीं है जैसे पहले ईद होती है, और ये चीज़ें दुख देती हैं, तकलीफ़ देती हैं। दूसरा, इस मुल्क का जहाँ पे हम रहते हैं, इसका जो सबसे बड़ा लीडर है इमरान ख़ान, वो जेल के अंदर बंद है, और ऐसे केसेस में जेल के अंदर बंद है जिसमें उसको नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि इमरान ख़ान को और शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक ईद की नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही। सिक्योरिटी के नाम पे या किसी भी वजह से, या वहाँ जेल के अंदर जब ईद की नमाज़ के लिए सारे कैदी इकट्ठे होंगे, अगर इमरान ख़ान साहब वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर इमरान ख़ान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और वो रिपोर्ट भी होंगे। शायद ये वजह है, या कुछ भी है, कुछ खौफ है। लेकिन ये चीज़ें आरिफ अलवी साहब ने इसको बहुत बड़ी शदीद उसके ऊपर तनकीद करते हुए इसको जो साम्राज्य था अंग्रेज़ का, उसके साथ इसका कंपैरिजन किया। ये चीज़ें तो तब होती थी जो अब इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, जो अब शाह महमूद कुरैशी को फेस करनी पड़ रही हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट और बदकिस्मत वाक़या है ये, मैं आपके सामने रख दिया आपको। मियाँ जावेद लतीफ़ ने मुलाकात की, खबरें बहुत सारी हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी करके मैं आपको बताऊंगा। मियाँ जावेद लतीफ़ ने मुलाकात की नवाज़ शरीफ से। नवाज़ शरीफ से मुलाकात के बाद उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट दिए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन आपको मैं पहले याद दिलाता हूँ कि मैंने आपको जनवरी में कहा था और दिसंबर में कहा था कि नवाज़ शरीफ बहुत ज़्यादा बदमज़ा होने वाले हैं। देखिए, मैंने आपसे ये भी कहा था कि इक़्तिदार तो उनको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा इक़्तिदार जो गंद का टोकरा है जिसको सर पे रखकर घूमना है। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वाकई बहुत बदमज़ा हुए। जावेद लतीफ़ ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ एक मुलाकात की और उसकी तस्वीर जारी करने के बाद ये बताया कि मैं मियाँ साहब से मिला हूँ। अब जावेद लतीफ़ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका मतलब ये है कि वो पैगाम देना चाह रहे हैं कि एक्चुअली नवाज़ शरीफ के दिमाग में क्या चल रहा है। पहले देखते हैं कि जावेद लतीफ़ ने कहा क्या, उसको आप देखेंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा। जावेद लतीफ़ कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ को धोखे से पाकिस्तान बुलाकर ज़्यादती की गई। धोखे से पाकिस्तान बुलाकर ज़्यादती की गई, ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट है कि नवाज़ शरीफ को इस्तेमाल कर लिया है करने वालों ने। ये दोनों मिलते जुलते स्टेटमेंट है। एक ये है कि नवाज़ शरीफ को धोखे से पाकिस्तान बुलाकर ज़्यादती की गई। अच्छा, कभी कहते हैं मियाँ साहब को आधी रात में जेल में कोई किया, पता नहीं क्या किया। फिर कभी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को धोखे से पाकिस्तान बुलाकर ज़्यादती की गई। फिर ये कहते हैं नवाज़ शरीफ को इस्तेमाल कर लिया करने वालों ने। मियाँ साहब खुद टिश्यू पेपर बने हैं भाई। अब सवालात जो पैदा होते हैं वो ये होते हैं कि मियाँ साहब को किसने इस्तेमाल किया। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और जावेद लतीफ़ क्या सोचते हैं कि मियाँ साहब को नंबर 1 किसने इस्तेमाल किया, किसने धोखे से पाकिस्तान बुलाया, और किसने ज़्यादती की और किसने इस्तेमाल किया। ये बड़े सवालात हैं ना। गौर कीजिए, इस वक्त सारी की सारी ताकत रायविंड में है। यानी जो पॉलिटिकल ताकत की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ताकत तो कहीं और है, लेकिन रायविंड जो है वो उसका मालिक है। कैसे? मियाँ नवाज़ शरीफ की अपनी बेटी लॉन्च हो चुकी है, वज़ीर आला पंजाब है, सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला। मियाँ नवाज़ शरीफ का अपना भाई जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान दूसरी मरतबा बन गया है। तो दोनों बड़े ओहदे इस वक्त मियाँ नवाज़ शरीफ के पास हैं। फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि धोखा दिया गया, ज़्यादती की गई, इस्तेमाल कर लिया गया? मियाँ नवाज़ शरीफ को किसने इस्तेमाल किया? देखें, ये जो सारा प्रोसेस हुआ ना, फॉर्म 47 वाला, धांधली के साथ जो हुकूमत बनाई गई है, इसके जो 2 सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं, वो एक शहबाज शरीफ है और दूसरी मरियम नवाज़ है। आसिफ अली जरदारी भी बेनिफिशरी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी बेनिफिशरी हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 2 बड़े बेनिफिशरी हैं। एक के पास सबसे बड़ा सूबा आ गया जहाँ पे वो बुरी तरह शिकस्त खा गए थे, एक के पास मुल्क की वज़ारत उज़्मा आ गई जहाँ पे वो किसी सूरत नहीं बैठ सकते थे। 2 दर्जन सीटें नहीं थी टोटल, और यहाँ तक पहुँच गए। तो ये 2 लोग हैं जिनको फ़ायदा पहुँचा। क्या इन 2 लोगों ने इस्तेमाल किया मियाँ नवाज़ शरीफ को? क्या इन 2 लोगों ने मियाँ नवाज़ शरीफ को धोखे से बुलाकर मियाँ साहब के साथ ज़्यादती की है? किसने इस्तेमाल किया? यानी मियाँ साहब को मुकम्मल आज़ादी है, जलसा करें, जुलूस करें, पब्लिक में जाएं, रैली निकालें, सफ़र करें, ट्रैवल करें, जो मर्ज़ी करें। मियाँ साहब के सारे केसेस भी ख़त्म हो गए, भाई वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला है, फिर किस बात की ज़्यादती है और किसने टिश्यू पेपर की तरह मियाँ साहब को इस्तेमाल किया? अब मैं आपको बताता हूँ कि दिमाग में क्या चल रहा है। मसला ये हो गया कि मियाँ साहब को ये आइडिया ही नहीं था कि पाकिस्तान की कौम
मियाँ साहब से इतनी ज़्यादा मुखालफत भी कर सकती है। मियाँ साहब को कभी ये उन्होंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा गैर मकबूल हो जाऊँगा कि मैं अपनी सीटें हार जाऊँगा। ये दुख ही उनका कम नहीं हो रहा, और उनको ये आइडिया ही नहीं था कि उनका मुखालिफ इमरान खान, जिसके बारे में वो बाद वक़्त कहते थे बात करना फजूल है, वो इतना मकबूल हो जाएगा कि पूरे पाकिस्तान की हर सीट के ऊपर उसका तोती बोलेगा और 80% तक पाकिस्तान को वो कैप्चर कर लेगा। नवाज शरीफ को ये आइडिया ही नहीं था, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ एक पुराना पॉलिटिशियन है, तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। उन्होंने अपनी सियासत के पाँव पर खुद कुल्हाड़ा मारा, और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की गलती उनको बाकी ज़िंदगी पछतावा देती रहेगी। ये है वो प्रॉब्लम जहाँ मियाँ साहब फंस गए हैं। अब वो कभी इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी, क्योंकि मियाँ साहब की एक आदत है, जब भी गलती करते हैं ना दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं। जब भी कुछ गलत हो जाता है कहते हैं उसने किया था, उसने किया था, उसने किया था, कभी अपनी गलती नहीं मानते। मियाँ साहब मानिए कि आपने डील करके जिस रास्ते को अपनाया इक़्तिदार के लिए, वो आपकी बेटी कहती थी वो रास्ता मुझे भी आता है, बहुत अच्छे से आता है, उसमें सिर्फ जूते साफ़ करने पड़ते हैं। तो मियाँ साहब वो जूते तो आप लोगों ने साफ़ कर दिया, अब आपको कपड़े भी इस्त्री करने पड़ेंगे, कपड़े धोने भी पड़ेंगे, आपको गंदे कपड़े धोने पड़ेंगे मियाँ साहब। आपको ये सारे दाग आपको अपने दामन पे अगले चंद साल, जब तक आपकी ये हुकूमत है, आपको लेने पड़ेंगे मियाँ साहब, चाहे उल्टे लटक जाएँ चाहे सीधे हो जाएँ। अब इसी बदमज़गी के साथ आपको टाइम गुजारना पड़ेगा। लोग आपका एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कभी नहीं मानेंगे। आपके सारे केस माफ़ किए गए हैं, आप पाकिस्तान बड़े प्रोटोकॉल के साथ पहुंचे हैं, आपके बच्चों के केस खत्म हो गए, रिश्तेदारों के केस खत्म हो गए, आपकी पार्टी के केस खत्म हो गए, आपके सारे खानदान के केस खत्म हो गए, रातों रात उड़ गए, और आपको इक़्तिदार की मसनद पे बिठा भी दिया गया, आपकी बेटी को और आपके भाई को और बाकी सारों को भी। तो मियाँ साहब अब पछतावा है, सिर्फ ये आखिरी बारी है, जितनी आपने लगानी है लगा लें। अगली दफ़ा आवाम आपको इक़्तिदार की मसनद पे अब नहीं बैठने देंगे। लोग बहुत मायूस हो गए आपके साथ, और हरकतें अभी भी आपकी पार्टी की वही हैं, यानी आज भी कुछ नहीं सीखा। मैं कुछ स्टेटमेंट आपको और बताता हूं, देखें गवाहियां आ रही हैं। मोहम्मद ज़ुबैर PMLN से ताल्लुक़, कहते हैं कि आज नून लीग के पास ना सलाहियत है ना मैंडेट है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब फरमा रहे, गवर्नर रहे हैं PMLN के, वो ये कह रहे हैं कि नून लीग के पास ना तो सलाहियत है और ना ही मैंडेट है अवाम का, ज़बरदस्ती आगे बैठे हुए हैं। वज़ीर आज़म को हुकूमती उमूर की गहरी समझ बूझ नहीं है। वज़ीर आज़म को तो एक ही काम आता है, उसी काम से वो वज़ीर आज़म बने, समझ बूझ कहाँ से आनी है उनको। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है, और वो भी बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि जिस मुल्क में जज लिख कर इंसाफ मांग रहे हों, अदालतें काम नहीं कर सकती, वहां पैसा कौन लगाएगा। अदालतों की बुनियाद के ऊपर ही दुनिया आती है ना, इन्वेस्टमेंट लेकर, कि अगर मेरे पैसे फंस गए मैं अदालत में जाकर रुजू करूंगा, पैसा वापस आ जाएगा। पूरी दुनिया में लोग ऐसे ही पैसा लेकर जाते हैं इन्वेस्टमेंट, कि इस मुल्क के अंदर अदालती निज़ाम ठीक है, मेरे अगर पैसे फंस गए, मैं एक एप्लीकेशन दूंगा अदालत के अंदर, वो बंदा पकड़ के अंदर करेगी पुलिस, मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन यहां पे जज खुद इंसाफ मांग रहे हैं, तो पैसे लेकर कौन आएगा। बिल्कुल ठीक सवाल है। शाहिद खाकान अब्बासी का दूसरा क्वेश्चन, एक और चीज़ उन्होंने उठाई, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ वजीर भी अपनी मर्जी का नहीं लगा सकते ना, तो बेहतर है इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं। बात तो ठीक है वैसे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ना तो इस्तीफ़ा देना है और ना इस्तीफ़ा देकर उन्होंने घर जाना है। ख्वाजा आसिफ ने भी स्टेटमेंट दे दिए। वो ये कह रहे हैं कि जमहूरी सिस्टम के तसलसल के लिए किसी के फैसले तसल्लुत नहीं, एक तरफा फैसले हम पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। किसको कह रहे हैं, ये नहीं लिखा। डायलॉग और बैठकर बातचीत होनी चाहिए, अक्सरियत के फैसले तो मुस्तरद नहीं किए जाते। ख्वाजा आसिफ साहब, आपके मुंह से ये बात नहीं सज रही। अक्सरियत का फैसला आपके अपने हलके में आपके खिलाफ था, आपके पूरे शहर में आपके खिलाफ था। आप जाके पूछें अपने शहर की गलियों में लोगों ने किसको वोट डाला है। आपको वहां पे रेहाना डार साहिबा ने इबरतनाक शिकस्त दी है आपको, और आप कह रहे हैं कि अक्सरियत के फैसले तो मुस्तरद नहीं किए जाते। वो तसादम और महाजराई का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। हम किसी अफरा तफरी और फितने का आलाकार नहीं बनेंगे। फैसले करने हैं तो जमहूरियत, मुल्क और आम आदमी के मफाद के लिए करें। एक शख्स या ज़ाती मफाद के लिए किए गए फैसलों की हमायत नहीं करेंगे। यही बात तो इमरान खान कह रहा है कि निकले शख्सियत से बाहर, पब्लिक को फैसला करने दें। पाकिस्तान का पब्लिक ने जो फैसला किया उसको आप लोगों ने कबूल नहीं किया, और रल मिल के एक ऐसी हुकूमत बना दी जो अवामी मैंडेट ही नहीं रखती। अहम मकामात जो हैं पाकिस्तान में, जितने भी अहम मकामात बने ना, अस्पताल बनाए गए हों, कॉलेज बनाए गए हों, यूनिवर्सिटी बनाई गई हों, सड़कें बनाई गई हों, बहुत सारी जगहों के नाम मियाँ नवाज शरीफ ने अपने नाम पे रख दिए।
यानी सड़कें जो इमरान खान के दौर में बनी है, मैंने एक दफ़ा डाटा आपके साथ शेयर किया था, उनकी लेंथ ज़्यादा है, बहुत सस्ती बनी है, आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा। ये लोग छलांगे मारते ना, सारी सड़कें नवाज शरीफ ने बनाई हैं, तो नवाज शरीफ के दौर की सड़कों से आधी कीमत के ऊपर सड़कें बनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ज़्यादा सड़कें बनाई थी, उनकी लंबाई भी ज़्यादा है, काम भी ज़्यादा किया भी कम कीमत में। मैं साबित करूंगा एक वीडियो में आपको। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई है, नवाज शरीफ समेत दीगर सियासतदानों के नाम पर सरकारी इमारतें, सड़कें और पार्कों को मंसूब करने का इक़दाम चैलेंज कर दिया गया है, और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर को फ्रीक बनाकर यह कहा गया है कि जनाब इनके नाम जो है ना सियासतदानों के नामों से हटाएं। यानी नवाज शरीफ का नाम लगा देते हैं, कहीं पे हमजा शहबाज का नाम लगा देते हैं, कहीं पे शहबाज शरीफ का नाम लगा देते हैं, कहीं गुलाम दस्तगीर का नाम लगा देते हैं, खुर्रम दस्तगीर के वालिद का, कहीं ख्वाजा आसिफ का नाम लगा देते हैं। और ख़वातीन के अस्पताल के ऊपर किस मर्द का नाम होता है यार? आज तक नहीं सुना कि ख़वातीन का अस्पताल है और मर्द के नाम के ऊपर बना हुआ है। ख्वाजा आसिफ को यह भी समझ नहीं आई कि मैटरनिटी हॉस्पिटल है, उसके ऊपर अपने अब्बू का नाम लगा दिया। भाई आपने लगाना है तो किसी मर्दों का अस्पताल बना के वहां पे लगा दे, लेकिन वो भी आपका नहीं बनता, पब्लिक के पैसे से अस्पताल बन रहा है, तो फिर उसको अब आपके वालिद के पैसों से तो नहीं बन रहा जिनका आप नाम वहां पे लगा रहे हैं। मैंने एक प्रोग्राम किया था उस्मान बुज़दार के खिलाफ, जब उन्होंने अपने बाप के नाम के ऊपर वहां पे जनूबी पंजाब में अस्पताल बनाने की कोशिश की थी, और अस्पताल तो पता नहीं बना या नहीं बना, लेकिन उस्मान बुज़दार की काफ़ी दुर्गत बनी थी उस वक्त जब वो अपने बाप के नाम के ऊपर अस्पताल बना रहा था। तो मेरी ये गुजारिश है कि ऐसा कोई एहसान आप लोगों ने इस मुल्क पे नहीं किया। आपके वालिद गालिबन शूरा का हिस्सा थे ज़िया उल हक की, तो ये मुनासिब नहीं है। अवाम के पैसे का अस्पताल है, वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो वालदा थी उनके नाम के ऊपर था अस्पताल का नाम, तो वही रहना चाहिए था। बहरहाल ये इक़दाम भी चैलेंज हुआ अदालत के अंदर, उम्मीद करते हैं कि अदालत इसके अंदर कोई अच्छा फैसला करेगी। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अब गंदी हरकतों में एक और गंदी हरकत ये की है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ वफ़द के साथ जाते हैं जी ये सऊदी अरब के दौरे पर, और जहाज़ के अंदर अपने मनपसंद बंदे इकट्ठे करके उनके बच्चों से हाथ ऊथ भी मिलाते हैं, और वो शो करते हैं कि जैसे अवाम में घुल मिल गए। लेकिन जो बाकी अवाम बेचारी जहाज़ में बैठी हुई है, उनकी क्या हालत की इन्होंने, ज़रा ये रिपोर्ट आप मुलाहिज़ा फरमाइए जो इनके बारे में वहाँ से आई है। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक PIA की जद्दा इस्लामाबाद परवाज़ को इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में लैंड करा दिया गया पहले, क्योंकि शाही ख़ानदान ने लाहौर में उतरना था और इस्लामाबाद में बेचारे लोगों ने जाना था, पहले लाहौर में लैंड करवाया। इससे पहले जद्दा एयरपोर्ट पर PIA का तैयारा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ और उनके वफद के इंतज़ार में 2 घंटे तक खड़ा रहा। वो ऐसे करती थी ना, 2000 रुपये, पूरे 2000 रुपये, पूरे 2 घंटे तैयारा जो है ना वो खड़ा रहा जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर कि शाही खानदान आएगा तो तैयारा उड़ेगा। ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है नाज़रीन, ये कोई लोकल तैयारा नहीं है, ये कोई बस नहीं है, ये कोई ट्रेन नहीं है, ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है। जद्दा से पाकिस्तान आ रही है, इंटरनेशनल फ़्लाइट को रोक दिया इन्होंने 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे तक तैयारे में बैठे बेचारे लोग सरकारी वफद का इंतज़ार करते रहे। मुसाफिरों ने कहा कि सरकारी वफद के उतर जाने के बावजूद तैयारा 2 घंटे तक लाहौर एयरपोर्ट पर दोबारा खड़ा रहा। 2 घंटे उधर से लेट उड़ाया, फिर यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से सारे प्रोटोकॉल में जहाज़ से उतरे कि लाहौर में पहले तो उतार दिया, उतारने के अलग आधा घंटा लग गया, उतारने का चढ़ाने का आधा पौना घंटा तो ये ज़ाया हो गया। 2 घंटे फिर तैयारा खड़ा रहा एयरपोर्ट के ऊपर कि शायद कोई और बंदा ना इन्होंने चढ़ाना हो, जब तक इनको इजाज़त नहीं मिली। और 380 मुसाफिर इसमें सवार थे और बेचारे शदीद एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हमें तैयारे से तो उतरने दो, हम बस से चले जाएंगे, ट्रेन से चले जाएंगे इस्लामाबाद, हमें यहीं उतार दो, हम लाहौर में उतर के बाहर निकल जाते हैं। तुमने 2 घंटे तैयारा यहाँ खड़ा रखा है, हमें बाहर निकालो, हम यहाँ से कोई टैक्सी लेके चले जाते हैं इस्लामाबाद, हमें घर जाने दो हमारे। और 7 अप्रैल को ये लोग गए थे, जब गए थे तो मदीना मुनव्वरा ले गए थे तैयारे को, यानी वहाँ पे भी जद्दा के बजाय पहले तैयारा मदीना मुनव्वरा ले गए, वहाँ पे उतारा। और यानी PIA इनके बाप की जागीर बनाई हुई है अपनी कि यहाँ से PIA के ऊपर बैठ कर गए, बजाय इसके कि जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते जहाँ सारे मुसाफिरों ने जाना था। मुसाफिरों ने एहराम पहने हुए हैं, उन्होंने उतरना है जद्दा एयरपोर्ट पे जाके, वहाँ से उन्होंने एहराम पहने हुए, वो जाके उम्रा करेंगे। ये उनको लेकर मदीना मुनव्वरा चले गए पहले, वहाँ पे भी उनको देर करवाया, उनको बेचारों का डबल टाइम लगवाया। वो मुसाफिर वहाँ पे भी बेचारे एहतजाज करते रहे कि 2 मरतबा तैयारा उड़ा, एक दफ़ा इनको ले जाने के लिए, एक दफ़ा इनको लाने के लिए। अब ये पता क्या कहेंगे, अगली दफ़ा ये बैठेंगे प्राइवेट जेट के अंदर और ये कहेंगे जी हमें प्राइवेट तैयारे में ही जाना होता है क्योंकि मुसाफिर तंग हो जाते हैं। तो यार आप फ्लाइट ही वो वाली ले लेना
मदीना की फ़्लाइटें भी जा रही थी, जद्दा की फ़्लाइटें भी जा रही थी, जद्दा वाली फ़्लाइट में बैठ के उसको मदीना उतार दिया और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद वाली फ़्लाइट में बैठ के उसको लाहौर उतार दिया और मुसाफिरों के 4-4 घंटे ज़ाया कर दिए। एहराम में बैठे हुए मुसाफिर इनको बदुआएं दे रहे थे। इनका निज़ाम कैसे चलेगा? नाज़रीन, एक और ख़बर ये है कि जजेस का जो ख़त था उस मामले में, एक तो अतर मंडला साहब का लेटर है, वो मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका पूरा वो नोट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा उसमें वो क्या कह रहे हैं। लेकिन एक और मुअज़्ज़ज़ जज हैं जस्टिस याह्या, उन्होंने जजेस के ख़त से मुताल्लिक अज़ खुद नोटिस की समाअत से मादरत कर ली है और इस समाअत के अंदर जो है वो 7 जजेस थे, 7 में से 6 रह गए। वैसे भी ये फुल कोर्ट की तरफ मामला जा रहा है और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है पहले ही। अब वो जो है वो इसमें से एक जज निकल गए हैं। उनको ये लगता है कि जो आर्टिकल 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल किया गया है वो नहीं किया जाना चाहिए था। बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन ये मामला फुल कोर्ट की तरफ ही जाएगा और आने वाले दिनों में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें एक और काम ये किया गया है कि एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया गया और इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर के खिलाफ रेफरेंस की शदीद मजम्मत की है। एलामिया में कहा गया है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ बेबुनियाद रेफरेंस की हम शदीद मजम्मत करते हैं। वैसे मोतीउल्लाह जान ने वो जिस वकील ने किया है ना, उसका सारा का सारा नैरेटिव उलट के रख दिया है। अच्छा पोस्टमार्टम किया मौके के ऊपर बैठ के, क्योंकि देखें कोर्ट रिपोर्टर तो मोतीउल्लाह जान बड़े तगड़े हैं और वहाँ पे हमारे जो 7-8 अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं उनमें एक मोतीउल्लाह जान साहब हैं, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये सारा नैरेटिव उलट दिया। उसका वकील का इंटरव्यू करके वो बेचारा आएँ बाएँ शाएँ कर रहा था, पूरा पोस्टमार्टम हो गया उसका। अब यहाँ पे जो बार्स हैं वो भी ये कह रही हैं कि ये अमल अवाम के अदलिया पर एतमाद को मजरूह करने का बाइस बनेगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी एक मरतबा फिर आप सबको छोटी ईद मुबारक, ईद उल फितर। लेकिन दुआ करें मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि पाकिस्तान जो है वो जो अगली ईद देखे वो अवामी शऊर की तौहीन वाली ना हो। अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।